क्या आपको वेट लॉस हो रहा है जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा, साथ साथ कई बार राइट साइड में, पेट के राइट साइड में दर्द भी होता है और कभी कभार किसी पीलिया भी हो सकता है। तो ये अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो ये गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। ये कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ की सीरीज़ है जिसमें हम कैंसर्स, पेट से संबंधित कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज उसमें हम गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर एक गठान है जो गॉल ब्लैडर के किसी भी पार्ट से अराइज होती है और साथ साथ ही ये पेशेंट्स को जो है कुछ जो है प्रॉब्लमेटिक रहती है और उसके काफ़ी कई लक्षण भी होते हैं। तो इन जो लक्षण हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला लक्षण जो होता है वो पेशेंट को कई बार पेट के राइट साइड में जो है दर्द होता है जो बना हुआ है कंटिन्यूसली। उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स होते थे पेशेंट को। दूसरा सिम्टम हो सकता है पेशेंट को वेट लॉस हो रहा हो। तीसरा सिम्टम है कि कई बार जो गॉल ब्लैडर में जो कैंसर है वो अगर सीबीडी है जो गॉल ब्लैडर की नस है उसको इन्वॉल्व भी कर रहा है तो उसमें पीलिया भी हो सकता है। चौथा, पेशेंट को जो है पेशेंट को जो अगर फूड पाइप को डोडनम को इन्वॉल्व कर रहा है, जो आगे खाना लेके जाती है उस नली को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो पेशेंट को कई बार उल्टी वगैरह भी आती है। पांचवा, पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, बिना कोई इंटेंशन के वेट लॉस हो रहा हो या फिर भूख कम लग रही हो। तो ये सारे साइंस होते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के। इसको अगर हम आगे बात करें कि इसको हम कैसे जो है इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो इसका रिस्क फैक्टर जो है स्मोकिंग रहता है। उसके अलावा कई पेशेंट्स में जेनेटिक भी रहता है। तो इसके अलावा अगर एक अगला रिस्क फैक्टर गॉल ब्लैडर स्टोन भी है। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय टाइम से स्टोन है, मोर देन 10 ईयर्स से, तो 1% रिस्क उसमें भी रहता है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर डेवलप हो सकता है लॉन्ग टर्म में। चौथा, कई बार कुछ पेशेंट्स को कोलेडोकल सिस्ट नाम की एक बीमारी रहती है, उस पेशेंट्स में भी गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क हाइयर रहता है। इसके बाद हम आगे बात करें कि पेशेंट को हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इनिशियल जो मेथड होती है वो सोनोग्राफी रहती है। सोनोग्राफी में पेशेंट को गॉल ब्लैडर में कैंसर की पता चलता है। इसके बाद अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर कैंसर का डाउट आता है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो कितना फैला हुआ है, स्टमक तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा, डुओडेनम तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा, या कोई डक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, बाइल डक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, लिवर का कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है और कहीं और तो नहीं फैला है बॉडी में, लिम्फ नोड्स कौन से इन्वॉल्व है, ये चेक होता है। इसके अलावा किसी पेशेंट्स में अगर जॉन्डिस भी है तो एमआरआई की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो वो भी की जाती है। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर में लगता है कि फैला हुआ है और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कई पेशेंट्स में हम पेट स्कैन भी करते हैं। इसके बारे में अगर हम आगे बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है पेशेंट की स्टेज कौन सी है। अगर अर्ली स्टेज है या लोकली एडवांस लोकल ही बीमारी है तो ऐसे केस में रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी करके सर्जरी की जाती है, जिसमें गॉल ब्लैडर साथ में कुछ पार्ट ऑफ लिवर और जो आसपास के लिम्फ नोड्स हैं उनको निकाला जाता है। इसके बाद अगर पेशेंट को कई बार जॉन्डिस भी हो तो ऐसे केस में लिवर का मेजर रिसेक्शन भी रिक्वायर्ड रहता है। कई बार अगर डुओडेनम इन्वॉल्व है तो डुओडेनम को भी निकाला जाता है। अगर पेशेंट बीमारी कोई भी जो ट्रीटमेंट अगर हम सर्जरी करते हैं तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो सर्जरी रहता है, उसके बाद में अगर जो है सर्जरी से रिकवरी के बाद में पेशेंट को कीमोथेरेपी पे रखा जाता है। किसी केसेस में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरह के इशूज़ हो तो हम रेडियोथेरेपी का भी सहारा लेते हैं। अगर कोई पेशेंट को बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता तो ऐसे में सिर्फ कीमोथेरेपी ही रास्ता रहता है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है या इसको अर्ली डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, तो किसी को पेशेंट्स को इस तरह के सिम्टम्स हों तो उसको जल्द से जल्द जो है सोनोग्राफी करा के क्लियर करवाएं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। और किसी पेशेंट्स को अगर लार्ज गॉल ब्लैडर स्टोन हो, स्पेशली 2 सेंटीमीटर से बड़े हों, या किसी सोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर में पॉलिप आया है जो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, जो कि अपने आप में एक रिस्क रहता है गॉल ब्लैडर कैंसर का, तो ऐसे गॉल ब्लैडर को तुरंत से तुरंत सर्जिकली रिमूव करवाएं और इसको देखें। गॉल ब्लैडर कैंसर जो है एक एग्रेसिव कैंसर है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है। तो इसके सिम्टम्स हालांकि मिनिमल रहते हैं, नॉन स्पेसिफिक रहते हैं, बट कभी भी इस तरह के सिम्टम्स हो तो उसको अनदेखा ना करें, तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलें। और इसी तरह के वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। बाकी हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।